आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, भगवान ने एक दिन अपने पूरे परिवार को साथ में बैठाया। कहा एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे परिवार को एक साथ बिठाला। कहा कि देखो, आज का जो समय, अगर हम 30 वर्ष पहले जाएं, क्या मजाल थी कि बाबूजी दरवाजे पर बैठे हों, भले ही बेटा की उम्र 50 साल की हो, अगर वह विलंब से घर आता था, रात के 8 बज जाते थे, तो वह अपने पिता से इतना डरता था कि घर में प्रवेश करने के लिए दूसरे गली का सहारा लेता था कि बाबूजी बैठे, ऐसा न हो कि बिगड़ जाए कि तू रात्रि में कहां घूमता है। कहने का भाव, जो पहले का आदर था, जो पहले का सम्मान था, आज वह सारा सम्मान, सारा आदर अपने बड़ों के प्रति प्रायः नष्ट हो गया। बेटे की उम्र भले 50 वर्ष की हो, क्या मजाल कि अपने बाबू से जवान लड़ाते, और आज बच्चे मात्र 15-16 साल के हो जाते हैं, और बार बार यदि पिता उनको कुछ शिक्षा दे, मारे, तो कहते हैं कि आप बिना वजह के मुझे क्यों मारते हो। इतना क्रोधमय वातावरण प्रस्तुत हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिकर को साथ में बिठाला है, सबको सुंदर शिक्षा दिया। कहा कि बेटा देखो, आप लोग परिकर में ज्यादा हो, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, तो आप किसी निर्बल पर अत्याचार नहीं करते कि हम संख्या में ज्यादा हैं तो बिना वजह किसी से रार करते रहे। कोई गरीब है, दीन दुखिया है, उस पर अत्याचार करें। पड़ोसी हमारा कमजोर हो, हम ज्यादा बलवान हो, सबल हो, तो बिना अपराध के उसको सताएं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं करना बेटा। सुंदर शिक्षा थी। कहने का भाव कि हम चाहे धन बल, चाहे जन बल, चाहे देहो बल शक्तिशाली हो, लेकिन बिना अपराध के किसी पर जुल्म न कर, किसी पर अत्याचार न कर। भगवान ने सुंदर शिक्षा दी और कहा कि देखो, तुम लोग कभी भी किसी संत का अपराध न करना। हे बेटा, तुम लोग, मैं मानता हूं बहुत शक्तिशाली हो, द्वारिकापुरी सोने की थी महाराज, किसी प्रकार का कोई धन की कमी नहीं, जन की कमी नहीं, 56 करोड़ का परिवार। तो भगवान ने कहा, यह याद रखना हमेशा कि कभी किसी संत का अपराध मत करना, किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना, किसी भक्त का अपराध मत करना। सुंदर शिक्षा। कहा कि यदि हो सके तो परिवार में हम ऐसा नियम बनाएं कि कम से कम सप्ताह में एक बार सभी लोग साथ में बैठ करके भोजन करें। पुत्र पौत्र सबको साथ बिठा लो, सबके साथ भोजन करो, और एक दूसरे से उसकी बात को पूछो कि आपके मन में ऐसा भाव क्यों आया, आपके मन में किस बात को लेकर के द्वेष है। कहा कि जब आप सबकी बातों को जानने के लिए तत्पर रहेंगे, साथ में बिठाल करके भोजन करेंगे, तो घर का जो वातावरण होगा परम पवित्र होगा, प्रेममय होगा।